आज की घटना सत्य घटना पर आधारित सत्य दृष्टांत है, सत्य कहानी। और उस समय की बात है ये, जब गुरु नानक देव महाराज जी इस धराधाम पर अवतरित हुए। आप अपने शिष्यों के साथ एक जंगलात में एक वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठे हुए इस राम धुन में आप मस्त हैं। हरि की चर्चा कर रहे हैं, हरि चर्चा हो रही है, हरि भजन हो रहा है, सिमरन चल रहा है, भक्ति का वातावरण बना हुआ है, साथ में काफ़ी शिष्य भी हैं। लेकिन अचानक क्या देखा कि पास से ही एक रास्ता हो करके जा रहा है। रास्ते में देखा काफ़ी धुंध उड़ती चली जा रही है, काफ़ी धुंध होती चली जा रही है, यानी घुड़सवार चले जा रहे हैं और सुसज्जित हैं हथियारों से। उसके पीछे पैदल पैदल सेना जा रही है। ये देख करके गुरु नानक देव ने एक शिष्य से पूछा, बेटा ये क्या है, ये इतनी भीड़ कहाँ को जा रही है और इसका क्या लक्ष्य है, किस कारण से जा रही है ये इतनी सेना। वो कहता है, महाराज ये सेना किसी राज्य पर अटैक करेगी, अटैक करके क्या वहाँ स्त्री पुरुषों को मार डालेगी और उस राज्य पे कब्जा कर लेगी। बोले अच्छा, तो कौन है इसका सेनापति, वो क्या चाहता है। कहते जी वो मटेरियल चाहता है, वो हीरे जवाहरात चाहता है, वो संसार को जीतना चाहता है। कह रहे संसार को जीतना चाहता है, इसके लिए उसे मारकाट करनी पड़े, दूसरों का लहू बहाना पड़े। बोले हाँ महाराज, वो लहू बहाने से भी नहीं चूकता, वो जान लेने से भी नहीं चूकता। बोले निर्दोष भी मारे जाते हैं, क्योंकि अचानक किसी पे हमला हो जाए तो वो दोषी कहाँ हुआ, वो तो निर्दोष ही हुआ। कहते मेरा संदेश लेकर के जाओ इस सेनापति के पास। शिष्य ने भी घोड़ा उठाया और अभी वो सेना निकल के ही जा रही थी कि बीच में सिकंदर बादशाह का जो रथ था सजा हुआ, उस रथ के सामने शिष्य ने कहा कि आपको महाराज गुरु नानक देव जी जो कि यहीं पास में ठहरे हुए हैं आमंत्रित किया है। वो कहते हैं बहुत ज़रूरी है आप जी से मिलना। कहते मेरा संदेश पहुंचा दीजिए। कहते बहुत ज़रूरी है। गुरु नानक देव जी का नाम सुना करता सिकंदर बादशाह ने, एहतराम भी करता था संतों का, सूफियों का। तो उसने सोचा कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो संत श्रेणी के हैं, किस लिए बुला रहे हैं। आज सिकंदर बादशाह उनके शिष्य के साथ चला आया है और आन करके प्रणाम किया। प्रणाम करके जब गुरु नानक देव की दृष्टि पड़ी तो नानक देव जी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो और ये कौन है। कह रहे ये मेरी सेना है। बोले कहाँ जा रहे हो। कह रहे पूरब का राज्य जीतना है, मैंने उत्तर का जीत लिया, दक्षिण का जीत लिया, अब मुझे पूरब का जीतना है। पूरब का राज्य जीतना है। उससे पहले ये जो सामने पहले जो करीब में राज्य पड़ेगा, मैं पहले इस राज्य को जीतूंगा। उसके बाद जो नदी के पार दूसरा राज्य पड़ेगा गंगा के पार, मैं उसे जीतूंगा। उसके बाद जो और राज्य पड़ेंगे मैं सब पे एक एक करके कब्जा कर लूँगा, एक एक करके विजय पताका फहरा दूंगा, एक एक करके सारी राज्य मेरे होंगे और मैं वहाँ का मालिक होऊंगा, मैं महान कहलाऊंगा, मैं सम्राट बन जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा अच्छा, मालिक तो आज भी तुम हो, सम्राट तो आज भी हो। फिर कहते उसके बाद क्या करोगे। कहते उसके बाद में पश्चिम का राज्य जीतूंगा, पश्चिम पे पताका फहराऊंगा। उसके बाद क्या करोगे। राज्य में आनंद करूंगा, आराम करूंगा, भोग करूंगा। कहते उसके बाद करोगे। इतनी यातनाएं झेलने के बाद, इतना कष्ट झेलने के बाद आप आराम करोगे। अरे दोपहरी का समय है, अभी आराम कर लो। जो काम इतनी देर के बाद करना, उस काम को अभी कर लो। सिकंदर बादशाह के मन में एक विचार आया, बात तो सही कह रहे हैं, इतनी तकलीफ उठाने के बाद में और दोपहरी चिलचिलाती पड़ रही है, मैं क्यों ना आराम कर लो। आओ संत महात्माओं,
थोड़ी समय के लिए ठहर गया, आराम करने लगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कहीं हमारी ये स्थिति तो नहीं बनी हुई है। इस काम को करने के बाद अभी मकान बनाया है, अब दुकान बनाऊंगा। अब दुकान बन चुकी है, दुकान सज गई है, सामान आ गया है, अब मैं होटल बनाऊंगा। होटल बन गया है साहब, होटल में मैनेजमेंट कर दी है, कस्टमर भी आने लगे हैं, चलने भी लगा है। अब मैं बारात घर बनाऊंगा। अब बारात घर भी बन करके तैयार हो गया। अभी मेरे पास 4 व्हीलर भी है, तो अब मैं एरोप्लेन लूँगा, एरोप्लेन के लिए अप्लाई करूँगा। अब एरोप्लेन भी मुझे प्राइवेट मिल गया, तो अब मैं 2-4 एजेंसियाँ और डालूँगा। यानी कहने का तात्पर्य, करोड़पति व्यक्ति, अरबपति व्यक्ति जो चाहे सो कर सकता है, और उसकी एक इच्छा पूरी हुई ना, दूसरी इच्छा प्रबल होकर के खड़ी हो गई। उसके मन को सुकून ही नहीं, चैन ही नहीं है, शांति नहीं है। कहीं ये कंडीशन हमारी तो नहीं बनी हुई है कि रोटी कपड़ा मकान, 1 दुकान 2 दुकान 9 दुकान 100 दुकान और फिर सीधा शमशान। ए इंसान जागृत हो जा, जाग जा, अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। और बख्श देता है अवगुण सभी के जो बख्शे जाने के काबिल नहीं है। कह रहे आजा सतगुरु के चरणों में आजा, अपने आपे को तू तो मिटा जा। बख्श देता है अवगुण सभी के जो बख्शे जाने के काबिल नहीं है। ए इंसान, क्या तेरे दादा ले गए ये सब कुछ? क्या तेरे परदादा ले गए? क्या तेरे जो पूर्वज है वो साकर सबका सब ले गए? अरे ये पृथ्वी तो यही है, ये मकान तो यही है, तेरी दुकान तो यही है, तेरा साजो सामान तो यही है। फिर कौन चला गया? किसके लिए रो रहे हो? किसके लिए पछता रहे हो? कौन चला गया? जो आया है सो जाएगा, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंद करके जंजीर। सतगुरु आज इशारा दे रहे हैं, ये जो हंस है, ये जो पिंजरा एक दिन खाली हो जाएगा, ये जो शरीर है, इस पिंजरे में से ये पंक्षी है वो उड़ जाएगा। तो ये पंक्षी उड़ना कहाँ है, जाना कहाँ है, इसका यदि असली ठिकाना पाना है तो हमें सत्संग करना होगा, हमें संतों की संगत करनी होगी, हमें सद्गुरु के प्रति समर्पण करना होगा। तो अभी तो कहा, बैर की नफरत के ना तकरार की, आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। बैर नफरत ने लाखों घरों को यूं उजाड़ा है। आज बैर नफरत की आग लगी हुई है, संसार में हाहाकार है, मासूमों को भी नहीं देखा जाता। इंसान मैं मेरी के मान में अंधा हो गया। मेरी भाषा बड़ी, मेरा धर्म बड़ा, मेरा मजहब बड़ा, मैं जिसको मानता हूँ वो बड़ा। अरे इन्हीं में तो उलझा पड़ा है ये संसार। जबकि कहा कि परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करन कराबनहार तू सब कुछ तेरे पास। तेरा ही नाम है, अकाल तेरा नाम है, निराकार तेरा नाम है। शकार तू है, राम तू है, कृष्ण तू है, कन्हैया तू है, तू ही तू है और कोई दूसरा है ही नहीं। दूसरी है तो तेरी माया है, और इस माया में उलझ करके मैं अपने आप को क्यों फंसाऊं। तो आओ संत महात्मा मुक्त आज सतगुरु ने हमें कर दिया है। आज हम पे सतगुरु ने कृपा की है, हमें बंधनों से छुटकारा दिला दिया है। तो हो सके हरि चर्चा, हरि भजन, सेवा, सत्संग, सिमरन में ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, और अपने दिन ये यानी ये जो काम है रोज़मर्रा के, ये भी हमें ज़रूर करने हैं।